वैशाली से है, जहां कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जिन 7 लोगों की मौत हुई है उसमें वैशाली के कटहरा थाना क्षेत्र स्थित अबाबकरपुर गांव निवासी फहीम नासिर भी शामिल है, जो टनल में सेफ्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। फहीम के घर जैसे ही मौत की खबर मिली, वैसे ही परिवार में कोहराम मच गया और शादी ब्याह वाले घर में मातमी सन्नाटा पसर गया। बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि फहीम 8 साल से कश्मीर में था और इसी साल मार्च महीने में घर आया था, फिर वापस ड्यूटी पर चला गया। हालांकि फहीम की पत्नी और 4 बच्चे रांची में रहते हैं, जो रांची से वैशाली के लिए रवाना हो गए। फिलहाल घर पर फहीम की मां और भाई का परिवार रहता है। फहीम का शव भी कल तक पहुंचने की उम्मीद है। इधर घर वालों के साथ साथ ग्रामीणों ने भी मृतक के परिजनों को बिहार सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि मृत फहीम के भाई की बेटी का निकाह 7 नवंबर को होनी थी, जिसके लिए 5 नवंबर को वह घर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह आतंकियों की गोली का शिकार हो गया। ये एक बड़ा हादसा है और वो यहाँ से कश्मीर में जाकर के अपने बच्चों के लिए कमा रहे थे और घर के अकेले ऐसे आदमी थे जो पूरे घर को लेकर के चल रहे थे। उनके भाई, छोटे छोटे भतीजे भतीजी और उनके छोटे छोटे बच्चे, सबकी परवरिश लोग वही कर रहे थे और एकाएक ये हादसा पेश आया और इस तरह से वहीं पर वो शहीद हो गए। ये वाक़या जिन लोगों ने सुना और जहाँ सुना, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे बिहार के लिए ख़ासतौर पर बहुत अफसोसनाक है कि एक आदमी जो कमाने के लिए रियासत से बाहर गया था, वो उसकी अब लाश आ रही है। तो इस एतबार से पूरा बिहार इस मामले में बहुत गम की पोजीशन में है। हमें ऐसा लगता है कि बिहार के मकबूल वज़ीर आला को इस बात की अभी इत्तला नहीं हो सकी है और जैसा कि उनका मिजाज है कि जैसे ही कोई रियासत से बाहर कोई वाक़या होता है तो वो फ़ौरन अपने हमदर्दी का भी इजहार करते हैं और अपने रिलीफ फंड से उस परिवार को मदद करने का भी उनका मिजाज रहा है। तो अब तक लगता है कि प्रॉपर वे में जानकारी उनको नहीं मिल सकी है। जनता को ये उम्मीद है कि जैसे ही जानकारी मिलेगी वो फ़ौरन अपना स्टेटमेंट भी देंगे और अपनी सहायता का ऐलान भी करेंगे। उनकी सहायता का ऐलान छोटे छोटे बच्चों के लिए और परेशान हाल लोगों के लिए बड़ी मदद की चीज़ होगी, जिसको बिहार के लोग याद रखेंगे। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री के ऐलान का इंतज़ार जनता को है कि मैनेजर थे वहाँ, जिम्मेदार थे वहाँ और पूरे परिवार को लेकर के चल रहे थे। ये उनकी खुसूसियत थी और इस मौके पर हम उनके लिए दुआ भी करते हैं, उनके बच्चे ठीक ठाक रहें इसकी भी दुआ करते हैं। घटना की जानकारी तो आज सुबह में मिली है। कितने दिन पहले उनसे बात हुई आपको? इधर बात कुछ दिनों से नहीं हुई थी। वो आने वाले थे इधर, लेकिन बात कुछ नहीं हुई थी। वहाँ क्या करते थे? वहाँ सेफ्टी मैनेजमेंट के कितने बच्चे कंपनी में जो है सेफ्टी इंजीनियर थे। जानकारी तो आज पुलिस से मिली कि वहाँ सेफ्टी में जब काम कर रहे थे, कंपनी के कैंटीन में खाना खा रहे थे, उसी वक्त आतंकवादियों ने हमला किया और उसमें 6 आदमी तो शहीद हो गए, वहीं पे 6-7 आदमी वहीं घायल हुए, जिनको हॉस्पिटलाइज है। ये बड़ी दुख की घटना है उनके साथ और सारा गांव गमगीन है। आखिरी बात कब हुई थी? मुझसे आखिरी बात 1 सप्ताह पहले हुई थी कि उनकी भतीजी की शादी थी, मैं आ रहा हूँ आप लोग वहाँ कीजिएगा, हम यहाँ ठीक ठाक हैं और दूसरा टनल की शुरुआत होने वाली है, मैं उसी में हूँ। पहली वाली कंप्लीट हो गई जो लद्दाख से वहाँ से जम्मू से लद्दाख तक थी, वहाँ कंप्लीट करके वो दूसरी साइट पर क्या कि जिसका अभी उद्घाटन होना था, वहीं ये घटना घटी। आखिरी बार अपने गांव में कब आए थे? आखिरी बार 4-5 महीने पहले आए थे, मार्च में आए थे वो। सब मिल करके यहाँ से गए थे? हाँ, मिलते आते हैं तो सबसे मिलना, सबसे बात करना, सबसे यहाँ हो सब जो भी रिश्तेदार हैं, मौका जहाँ जिनको जैसा मिला उनसे मुलाकात करके ही जाते थे।
कितने बच्चे उनके हैं चार क्या बच्चे, 2 बेटा हैं 2 बेटी हैं। परिवार का रीढ़ वही थे? हाँ, परिवार का परिवार ही नहीं बल्कि पूरे घर का जो समाज में आगे भाई है, भतीजे हैं, जैसे उन सब का वो मदद करने के काफ़ी रहते थे और बहुत सहयोग करते थे गांव के मामले में भी और इसके मामले में जहाँ तो होता था। लेकिन अभी दुख की घड़ी है ये के साथ उनको और दूसरी तरह की भी जो है सहूलियात मुहैया की जाए ताकि परिवार का ठीक से कहना हो सके। तो घटना की जानकारी कहाँ से मिली? घटना की जानकारी तो जब यहाँ फ़ोन आ गया कि सब ऐसे से हुआ तो मुझे यहाँ से, मैं मुजफ्फरपुर में रह रहा था, वहाँ से मुझे सवेर सवेर मालूम हुआ तो मैं भी दौड़ा हुआ या मेरा भाई है तो फिर सभी लोग अपने धीरे धीरे आ रहे हैं सब। माँ उनकी 87 साल के हैं।